पाकिस्तान से दोबारा जंग मत करना। दिवाली पर अमरीकी सदर का भारतीय वजीर आजम को दो टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारतीय वजीर आजम से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा कि अगर आप जंग करेंगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में अरबों रुपए मालियत की मुनशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। एक बयान में बताया कि कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमूक ने की। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल में 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। सऊदी रॉयल नेवी की कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और फ़लस्तीन समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अज़म का इयादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। वफ्द की अफगान तालिबान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं। दौरे का हालिया पाक अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंगबंदी या मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने में है। वफ्द पाकिस्तानी सफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेगा। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को आज से वापसी की इजाज़त। बाब दोस्ती की दोनों तरफ वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। तोरकम तजारती गुजरगाह पर 2 तरफा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम अमन व मोहब्बत का दर्ज देता है। तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के हमराह थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक़ हासिल है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 6 रोज के बाद आज से बाहर। मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन चमन में बॉर्डर की सूरत हाल की वजह से मुअत्तल थी। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाम बहक दोनों पुलिस एहलकार गश्त पर मामूर थे। लाशें नोशकी अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में CTD ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। टारगेटेड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और लेवीज पर हमलों में मुलविस कालेदन तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। लाशें सिब्बी अस्पताल मुंतकिल। कंपाउंड से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दस्तावेजात कब्जे में ले लीं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर रही है तो ये गाड़ियाँ बलूचिस्तान को फराहम की जाएँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बलूचिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इजाफी हिफाजती साजो सामान देने की भी दरख्वास्त। एक बयान में कहा है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला जिरगा बना रहे हैं तो खुशाइंद इक़दाम है। अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाए।
सुहेल आफरीदी को सबसे पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, जहां वजीर आला को गवर्नर हाउस या अपोजिशन की मदद दरकार होगी, मुस्बत रिस्पॉन्स देंगे। अली अमीन गंडापुर के जाने पर बहुत जल्द पीटीआई यौम निजात मनाएगी। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुई थी। मुकदमे में नामजद दीगर 10 मुल्जिमान अदालत पेश हुए। अदालत का अलीमा खान की गैर हाजिरी पर 1 लाख रुपए के जमानती मचल के बहक के सरकार जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ को शोकॉज नोटिस जारी करके 24 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके लाकदाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के 27 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम उबैद केटू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने मुल्जिम की उम्र कैद की सजा कालदम करार दे दी। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस का दो बार पहले ट्रायल हो चुका। फौजी अदालत में ट्रायल हुआ था। MQM के मरकज़ 90 से गिरफ्तार सारे मुल्जिमान जेल से रिहा हो चुके हैं। सिर्फ उबैद केटू जेल में है। मुल्जिम उबैद केटू 2015 से गिरफ्तार है। इस केस में 2021 में गिरफ्तारी डाली गई थी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान है। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसलात ज़र और करंट अकाउंट में बेहतरी आई। सैलाब के सबब रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल में पड़ गया। रवा माली साल 3.5% चरह नमू हासिल कर लेंगे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। चीन से सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी समेत पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट पर आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़ख़ायर 2.5 महीने की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। इन मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज फिच, S&P और मोडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की निशानदेही की। मुल्क भर में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। बदीन में टमाटर की सेंचुरी कीमत 600 रुपये किलो तक जा पहुंची। महंगे टमाटर ने मुर्गी के गोश्त को भी पीछे छोड़ दिया। शहरियों का इंतजामिया से टमाटर की कीमत में कमी लाने का मुतालबा। कोयटा में टमाटर की कीमत में कमी ना आ सकी। शहर में टमाटर की 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त बदस्तूर जारी। अवाम महंगे दामों टमाटर खरीदने पर मजबूर। मार्केट ज़राए का कहना है कि टमाटर का सरकारी निर्ख 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। उसके बावजूद ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अब तक 28 में से 15 लाशें इसराइल के सुपुर्द की जा चुकी हैं। हमास पहले ही आगाह कर चुकी है कि खुसूसी टीमों और आलात के बगैर तमाम यरगमालियों की लाशें ढूंढना मुश्किल है। बरतानवी फौजी गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ट्रंप के गजा प्लान पर तवक्को से बेहतर अमल दरामद हो रहा है। इसराइल में कमांड सेंटर से गजा सीज़ फायर की निगरानी जारी है। जंग बंदी बरकरार रहने की भरपूर उम्मीद है। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने कहा है कि इसराइल और हमास अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों में तामीर नौ का कोई फंड नहीं जाएगा। इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों में तामीर नौ ज़ेर गौर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही महकमा इंसाफ से $230 मिलियन हर्जाना अदा करने का मुतालबा कर दिया।
अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ये रकम उन तहकीकात के बदले में मांगी है जो माजी में उनके खिलाफ की गई। ट्रंप ने महकमा इंसाफ पर हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तारीख में अपनी नौयत का ये पहला मामला है और सदर के मुमकिन मफादात के टकराव की वाज़ेह मिसाल है, क्योंकि इस अदायगी की मंजूरी उनके करीबी साथी या साबिक वकला दे सकते हैं। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका का शानदार कमबैक। 210 पर 7 विकेटें गिरने के बावजूद मुत्तुस्वामी और महाराज की पार्टनरशिप पाकिस्तान की खराब फील्डिंग के बायस दोनों बैटर्स को मौके मिले, कैचेस भी छोड़े, स्टंप भी मिस किया। जनूबी अफ्रीका ने खाने के वक्फे तक 8 विकेट पर 285 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पंजाब हुकूमत के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद महीने में 1,80,000 से जायद नौजवानों को तरबियत दी गई। 75,000 से जायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार और 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब हुए। वजीर आला गारमेंट सिटी से ट्रेनिंग हासिल करने वाली 350 तालिबात भी बरसरे रोजगार हैं। वजीर आला पंजाब ज़ेर सदारत इजलास में मरीम नवाज को स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया गया कि पहचान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11,000 ट्रांसजेंडर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई। मैं डिजिटल के तहत 3,000 देही खवातीन की IT ट्रेनिंग के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस। पहले मरहले में भावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, लोधरा, फैसलाबाद की देही खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में टेक्निकल ट्रेनिंग में गुज़श्ता 5 साल की निस्बत 21% से ज़ायद इजाफा हुआ। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज फ्री परवास कार्ड के इजरा का फैसला। छाती के सरतान के इलाज के लिए माएँ बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस ना करें। 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। 1.5 लाख माएँ कैंसर से बचाकर 1.5 लाख खानदान बचाए जा सकते हैं। ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग करवाएं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की अपील। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कैंसर ऐसा मर्ज़ है जिसका बर वक्त इलाज जान बचा सकता है। बीमारी के आगाज़ से कबल हिफाजती मेडिकल प्रोसेस लाजिम है। रोटी और नान की कीमतों के तयन पर ज़िला इंतज़ामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नान और रोटी की कीमत के तयन से मुतालिक केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत की डिप्टी डायरेक्टर फूड को नान बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके मामला हल करवाने की हिदायत। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से वकील ने अदालत में बताया कि इस्लामाबाद में तो हड़ताल नहीं है, पंजाब में नान बाई एसोसिएशन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, तभी हड़ताल की कॉल दी गई। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मुलाकात हुई, जब मुतालबात रखे तो इंतज़ामिया उठकर चली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख्वानी। मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा है कि दीन इस्लाम के लिए बुजुर्गान दीन की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। लाहौर के इलाके नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक डोर फिरने से 21 साल के नौजवान की गर्दन कट गई। नुमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। गैर कानूनी पतंगबाजी के वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप गली नंबर 1 के करीब चाय के होटल पर फायरिंग। होटल पर बैठा शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कुरंगी चक्रा गोट में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फ़ाल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत में तय पाया था कि भारत तकनीकी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देगा। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबरा को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा।
तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली में अफगान सिफारतखाने भेजेगी। भारत ने अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अपना सिफारतखाना बंद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात कारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला ख़राब कर दिया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। सदर ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्तों में चीन के सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत में अच्छा काम करने जा रहे हैं। ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर दावा किया कि मशरक़ वस्ता के कई ममालिक हमास से लड़ने के लिए गजा फ़ौज भेजने पर तैयार हैं। युगांडा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 बसों के तसादुम में 63 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कंपाला गोलो हाईवे पर ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। हादसे में दीगर 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब है कामरान की बारी। क्या बताएगा वो अपनी बीवी किरण को? कैसे उसे मुतमईन करेगा कि क्यों सहर घर पर आई और क्यों उसने कामरान पर रेप का इल्जाम लगाया? क्या किरण कामरान की बात मान लेगी? क्या उसने माजी में भी कामरान को उसकी हरकतों पर माफ़ किया था जिससे उसे शय मिलती रही? अदालती दलाल की जंग किस नहज तक जाएगी? नई किस्त में क्या होने वाला है? देखिए केस नंबर 9 नए जाविये और नए रुख के साथ। जज्बात, एहसासात, एतराज़ात, वाक़यात और नकात से जुड़ी कहानी। केस नंबर 9 की नई किस्त बुध की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। केस नंबर 9 को लिखा है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने और हिदायत दी हैं सैयद वजाहत हुसैन ने। जियो एंटरटेनमेंट और 7 स्काई के लिए प्रोडक्शन की है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। फैसल कुरैशी, सबा कंवर, आमना शेख, नूरुल हसन और दीगर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं।